अब बढ़ते हैं आगे और ममता दीदी जी इलेक्शन कमीशन पर गरजी हैं दीदी। बंगाल में नहीं वोट बंदी उन्होंने कहा है। बंगाल दरअसल उन राज्यों में शुमार है जहां अभी तक बीजेपी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाई। बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल राज्यों में से अगर देखा जाए तो एक है बंगाल। अब अगले साल जब विधानसभा के चुनाव है तो उससे पहले ममता बनर्जी ने अभी से बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकना शुरू कर दिया है। बिहार में वोटर लिस्ट इंटेंसिव रिवीजन पर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर बंगाल में वोटों की चोरी नहीं होने देंगे और इसके लिए उन्होंने अभी से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। देखिए। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, दलाली मत करना, दलाली मत करना। बिहार में जो हुआ है तुरंत बंगाल में चालू करो। रोहिंग्या को यहाँ पे बसाया गया है। हजारों की भीड़ के साथ कोलकाता के सड़कों पर उतरकर दीदी ने तय कर दिया 26 में बीजेपी के साथ आर पार किन मुद्दों पर होने वाला है। अभी से ही ममता ने सेट कर दिया है कि बीजेपी को वो कैसे घेरने वाली है। मौका था बंगाली अस्मिता के मार्च का। टीएमसी नेताओं और समर्थकों के साथ दीदी ने जब पैदल चलना शुरू किया तो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। ममता पैदल कोलकाता में चली लेकिन संदेश बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली तक गया। एक साथ चुनाव आयोग और बीजेपी को निशाने पर लिया। आरोप मरते हुए अल्टीमेटम दिया कि जिस महाराष्ट्र और दिल्ली में वोट चोरी से जीत दर्ज की है ऐसा वो बंगाल में होने नहीं देंगे। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया। ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। दीदी का ये मार्च कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शुरू होकर धर्मतला के दोरीना क्रॉसिंग तक गया। 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर दीदी ने बंगाल के सियासी दंगल के स्क्रिप्ट लिख दी। ममता का ये मार्च ठीक पीएम मोदी के बंगाल दौरे से पहले हुआ। पीएम मोदी 18 तारीख को बिहार और बंगाल के दौरे पर है। जाहिर है दोनों जगहों पर एसआईआर का मुद्दा और ज्यादा गर्म होने वाला है। वोट चोरी को लेकर ममता पहले से ही सवाल उठा रही। दिल्ली में चुनाव के दौरान भी ममता ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया था। अब वही बात दोहरा रही। ममता जानती हैं कि बिहार के बाद बंगाल की बारी, वोटबंदी की कवायद वहां भी शुरू हो, इसलिए वो सीधे चुनाव आयोग की नीयत को बीजेपी से जोड़कर निशाने पर ले रही। और ममता बनर्जी फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एपिक कार्ड बना रहा है और पूरा वोटर लिस्ट में कम से कम 1 करोड़ के आसपास रोहिंग्या मुसलमान है। हमारी एक ही बात है, बिहार में जो हुआ है तुरंत बंगाल में चालू करो। पहले आपने सांसद को सुप्रीम कोर्ट भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक स्टे नहीं लगाया, उसका बाद सड़क में नौटंकी ड्रामा कर रहा है। रोहिंग्या मुसलमान का खाला है ममता। दरअसल बैटल ऑफ बंगाल को ममता बंगाली बनाम बाहरी करना चाहती और बीजेपी को डर है कि अगर ममता का ये दाव कामयाब हो गया तो उसकी मुश्किल बढ़ सकती है। इसलिए बीजेपी भी हमलावर हो गई, ममता बनर्जी पर तीखा वार कर रही। बंगाल की मुख्यमंत्री जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस में आते हैं तब बंगाली 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 ऐसा मंत्र जप करते हैं, जबकि इसी मुख्यमंत्री ने पूरी लोकसभा में और राज्यसभा में बंगाली सांसदों की संख्या घटा दी है। ममता बनर्जी ने बंगालियों के पेट में लात मारा है। बीजेपी की चिंता इसी बात से समझी जा सकती है कि ममता के बंगाली अस्मिता के दाव के बाद बीजेपी ने संगठन के अनुभवी नेता समिक भट्टाचार्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भट्टाचार्य स्थानीय चेहरा है और बंगाल में लंबे समय से सक्रिय रहे, यानी बंगाल में बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदल ली और अब अपना प्रचार पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों और स्थानीय चेहरों पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि चुनाव में इस बार बीजेपी बांग्ला अस्मिता और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। सांस्कृतिक स्तर पर भी बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। जय श्री राम के नारे की जगह अब जय मां काली का नारा बुलंद किया जा रहा। सामिक भट्टाचार्य ने अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले कार्यक्रम में मां काली की तस्वीर के आगे दीप जलाकर इस संदेश को साफ कर दिया। पश्चिम बंगाल में जय मां दुर्गे भी होगा, जय महाकाली भी होगा,
पश्चिम बंगाल में हम चुनाव में उन सब मुद्दों पर जिसमें भ्रष्टाचार है, अपराध है, पूरी तरह से विनाश करने वाली टीएमसी की सरकार है, इसके खिलाफ जनता के बीच में जाएंगे। दीदी कितना जय जगन्नाथ लगा लें, लेकिन जो लोग जगन्नाथ जी को, काली जी को, दुर्गा जी को मानने वाले हैं, उनकी जिंदगी तो इन्होंने दुश्वार कर दी है। मां माटी और मानुष के जरिए जो है उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं को आकर्षित किया था उस समय। आज जो है वो इस पूरे के पूरे अगर उनके शासनकाल के दौरान देखें तो उन्होंने मां के साथ, बंगाल की माटी के साथ और बंगाल के जो है लोगों के साथ जिस तरह का विश्वासघात किया है, जिस तरह से उनके साथ धोखा किया है, धूर्तता की है, वो निश्चित तौर से बंगाल के लिए और बंगाल के लोगों के लिए और बंगाल की मां माटी और मानुष के लिए जो है वो नुकसान दे रहा है। ममता के बंगाली अस्मिता के दाव का ये भी असर है कि बंगाल में बीजेपी के दफ्तर से अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हट गई, सिर्फ कमल का फूल ही दिख रहा। मतलब साफ है कि बंगाल में भले ही अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं, उसके जवाब में बीजेपी अपनी रणनीति बदलकर चुनाव में क्या ममता का गढ़ हिला पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो दरअसल अभी से भले 26 के चुनाव में थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी को घेरने की जबरदस्त प्लान पर ममता बनर्जी ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत वो कौन कौन से मुद्दों को हवा दे रही हैं, आजमा रही हैं, कौन से दांव, देखिए। सबसे पहले तो 26 चुनाव में बंगाली वर्सेस बाहरी का दांव। कई बार ममता बनर्जी को आपने सुना होगा। दरअसल बंगाली अस्मिता को ममता बनर्जी ने जोड़ा है और अपने वोटों को एकजुट रखने की रणनीति तैयार की है। वर्सेस की स्थिति ला दी है, बंगाली अस्मिता वर्सेस बाहरी का मुद्दा। इसके अलावा एसआईआर के बहाने बीजेपी को बैकफुट पर डालने का भी एक दांव चल रही है। पहले से गर्म है ये मुद्दा और इस मुद्दे को दीदी बंगाल चुनाव में जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। इससे वोटरों की शंका का फायदा बंगाल में टीएमसी को मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा एक मुस्लिम वोट बैंक बहुत अहम फैक्टर बंगाल को देखते हुए साबित होता है। ऐसे में इस वोट बैंक को कटने से रोकने के भी प्लान पर टीएमसी बहुत ज्यादा सघनता से काम कर रही है। सूत्र जो बता रहे हैं, दरअसल चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार एसआईआर की जो कवायद चल रही है उससे बड़े पैमाने पर घुसपैठियों का खुलासा हुआ है। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी बंगालियों को घुसपैठिया बता रही है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी अगर कारगर रही तो टीएमसी का चौथी बार बंगाल में रिपीट होना तय है। साथ ही साथ देखिए, एक सॉफ्ट हिंदुत्व, इसके जरिए बीजेपी को डेंट पहुंचाने की बड़ी तैयारी है, व्यापक तैयारी है। इस दिशा में उन्होंने कई फैसले किए। पुजारियों के लिए भत्ते की घोषणा की, रामनवमी पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा हो, चाहे राज्य में कई मंदिरों का निर्माण बाकायदा करवाना, ये ममता बनर्जी कर रही हैं। और इस रास्ते दीदी ने बंगाल में बीजेपी को रोकने का एक मेगा प्लान तैयार किया है और ये बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर बीजेपी के सामने नजर आता है। इधर